हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको पूरे बात बताऊंगा कि बिहार रेंजर यानी कि बिहार वन रेंजर ऑफिसर कैसे बनते हैं, बिहार रेंजर ऑफिसर कैसे बन पाते हैं। बिहार वन विभाग से जो रिक्वायरमेंट निकली है उसकी जो है जानकारी हम दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा जाकर, वहाँ हम डाल दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर वीडियो बना के डाला हुआ है कि उसका जो है पूरे जो है डेट बता चुके हैं कि जो है कब से ऑनलाइन होगा। अब इसका ऑनलाइन डेट जो है स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स कल से, यानी कि 13 तारीख से जो है ऑनलाइन इसका स्टार्ट हो गया है। तो उसमें जो है पूरे हम बातें बताए हैं और इसमें बताएंगे कि बिहार वन विभाग रेंजर कैसे बनता है, बिहार वन ऑफिसर जो है उसमें क्या क्या काम होता है ना, ये सब सारे बातें हम इसमें बताने वाले हैं आपको। तो आप जो है इस वीडियो पे पूरे बने रहिए फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस तरह का जो है हम हमेशा रिक्वायरमेंट से अपडेट जो है आप लोग को करते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और एक बात और है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा ग्रुप डी का जो रिजल्ट जो है जारी हुआ, यानी कि आप जो जाकर इंटरव्यू दिए थे, जो साक्षात्कार आप दिए थे, उसका जो है रिजल्ट जारी हुआ है। अब जो है इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कब होगा, कब आपका जो है फाइनल साक्षात्कार होगा, ये जो है इसका जो है डेट भी हम बताए हैं कि कब से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब कौन डेट से जो है आपको जाना है। इसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जो है जारी होगा। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जानते हैं कि जो है बिहार वन रेंजर ऑफिसर में जो है किस तरह बना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला तो यह कि जो है आज हम इस लेख में जो है एक मतलब वैकेंसी फिलअप का एक जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर पोस्ट के लिए, है ना। अब जो है इसमें बनते कैसे, अब देखिए इसके बारे में हम पूरी बातें बताते हैं। वन विभाग में रेंजर कैसे बनता है, इस बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, आप इस लेख के माध्यम से यह जान पाएंगे कि वन विभाग में एक रेंज अधिकारी की क्या भूमिका होती है। तो ये सारे बातें आपको हम बताने वाले हैं। वन विभाग में रेंजर ऑफिसर किस तरह से अपने कार्यों का अंजाम देते हैं तथा फॉरेस्ट रेंजर की नौकरी कैसे प्राप्त की जाती है, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानें। तो डिटेल से जान देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि वन विभाग में एक रेंज अधिकारी की भूमिका एक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, रेंजर ऑफिसर क्या होता है, इसका काम कि इसे जो है हर समय जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहना पड़ता है। इनका नौकरी ही जो है जंगल के सेफ्टी के लिए होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो होता है कि जब भी जंगल में कोई समस्या चुनौती आती है, किसी प्रकार का जंगल आपदा होता है ना, कोई भी जंगल में ऐसा इमरजेंसी घटना होती है, तो उस समय जो है उनको वहाँ जाना पड़ता है और जो है जो उसको रेस्क्यू करना पड़ता है। ओके, अब बताते हैं आपको वन रेंज अधिकारी की नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपको इसमें 4 जो है कि स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसमें रिटर्न देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब रिटर्न अगर आप दे दीजिएगा, पहले तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न मतलब एक लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो है अगर रिटर्न में सिलेक्शन हो गया, आप जो है क्वालिफाई हो गए रिटर्न के लिए, रिटर्न एग्जाम में, उसके बाद में आपको फिर देना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद में आपका साक्षात्कार होगा। उसमें जो है आपको कुछ जो है इस टॉपिक से, इस क्षेत्र के बारे में आपको कुछ पूछा जाएगा। आपका जो है कागज वगैरह देखी जाएगी, है ना, जितना भी प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप का। इसके बाद होने के बाद में आपको जो है कि आप करना पड़ेगा, उस सारी बातें बताएंगे। फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि शारीरिक क्षमता का जो शारीरिक परीक्षण टेस्ट होता है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में अगर इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तब आपको मेडिकल होगा, और मेडिकल जो है अंतिम मेधा सूची बनता है नियुक्ति पत्र के लिए। ओके फ्रेंड, तो ये जो है 4 स्टेज से जो है आपको गुजरना पड़ता है। तो वन रेंज अधिकारी को नौकरी पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यह नौकरी जो है आसानी से किसी को नहीं मिलता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि आपको 4 स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा। ओके,
रिटर्न, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, उसके बाद मेडिकल और अंतिम मेडिकल होता है, उसके बाद नियुक्ति मिलती है। क्योंकि यह नौकरी आसानी से किसी को नहीं मिलती, इसके लिए आपको संबंधित राज्य की वन सेवा परीक्षा जो है उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। जो आपका जो है जिस आप जो भी क्वालिफिकेशन लगाए हैं, तो ये इससे जो है आपको संबंधित आपको जानकारी होगा। इस क्षेत्र से आप भर रहे हैं तो इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना है। आपको जनरल अवेयरनेस के साथ में आपको इस क्षेत्र में भी जो है आपको जानकारी रखना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ जो है आपसे पूछा भी जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साक्षात्कार देने जाइएगा तो कुछ इससे रिलेटिव, इस क्षेत्र से रिलेटिव क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है ओरल में। ओके फ्रेंड्स, अब आपको हम बता दें कि वन रेंजर के लिए राज्य लोक सेवा आयोग है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग भी इसका चयन कर सकती है और जो इसका अपना बोर्ड भी जो है इसको नियुक्ति कर सकता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं BPSSC, ये जो है ये भी आपको नियुक्ति कर सकता है। और ये जो है BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग भी आपको ये जो है इससे नियुक्ति होता है ना। तो अब जो है भर्तियों का आयोजन करता है। बता दें कि केवल विज्ञान स्ट्रीम में इसके लिए क्या होना चाहिए, केवल आपको साइंस होना चाहिए। अगर अगर स्नातक आप किए हैं साइंस से, है ना, BSc से बैचलर ऑफ साइंस का आप स्टूडेंट जो भी हो, स्नातक आप जो है साइंस में ही इसमें डिमांड किया जाता है। जैसे BSc आप जो है वन में भी अगर आप जैसे रसायन शास्त्र ऑनर्स होना चाहिए, भौतिकी होना चाहिए, इसके स्ट्रीम में होना चाहिए। जैसे वन, जल, जलवायु, पर्यावरण से जो है आप अगर इस चीज़ से स्नातक किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। ओके, अब जो है कि इस परीक्षा के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रीम में स्नातक है साइंस में, केवल साइंस में, चाहे आप साइंस जिस भी क्षेत्र से किए हैं तो जो इसके लिए एलिजिबल है, स्नातक, है ना। जैसे आपको बताए हैं कि फिजिक्स स्नातक आपका ऑनर्स होना है, केमिस्ट्री है, आप इसमें इस स्ट्रीम में वन, जल, जलवायु में किए हैं तो भी आप जो है साइंस लेकर तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको सारा चीज़ आगे बताने वाले हैं। वन विभाग रेंजर के लिए केवल जो है कुछ ही रिक्तियाँ निकाली जाती है ना। बहुत कम पोस्ट इसके लिए निकाला जाता है। आप जैसे देखिए लिए होंगे कि 33 या इससे करीब जो है पोस्ट निकाला गया है, 32। इसकी भर्ती 2 या 3 वर्षों के बाद होती है। प्रत्येक 2 या 3 साल में जो है इसकी रिक्रूटमेंट जो है आता है। ओके फ्रेंड, लेकिन उसके लिए भी आपको पास कुछ आवश्यक पात्रता होनी चाहिए, तभी आप वन रेंजर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके पास में 2-3 साल के बाद में जो है इसका जो है नौकरियां आती है और उसके पास में भी आपको पास में कुछ इसके समकक्ष में जो है आपकी इसके इक्विवेलेंट में पात्रता होनी चाहिए, जैसा कि हम आपको बताए हैं, तभी आप जो इसके लिए एलिजिबल है। अब है कि आइए अब बिना देर किए बढ़ते हैं और जानते हैं कि वन रेंजर के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, लेकिन इसमें पूरे डिटेल से हम जानकारी दे रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, और जो है आपको बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा का जो ग्रुप डी का रिजल्ट हुआ है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आपको जो है ना संबंधित किसी भी स्टेट वन सेवा परीक्षा जो है उत्तीर्ण करना पड़ेगा। पहले तो आपको एक परीक्षा होगा। बता दें कि वन रेंजर के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भर्तियों का आयोजन करता है ना। अब जो है ये तो हो गया फ्रेंड्स। अब इसकी जो है एलिजिबिलिटी टू बिकेम ए रेंजर, यानी कि वन विभाग में रेंजर बनने के लिए जो है पात्रता आपको बताते हैं। इस पद पर जो है आवेदकों को केवल उसकी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका फिजिकल टेस्ट है, आपका जो है
रिटर्न टेस्ट है, और आपका जो है इससे संबंधित जानकारी है ना कि क्षमता के आधार पर जो है स्किल परीक्षण, इसके आधार पर जो है आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। नीचे दी गई, अब बताते हैं, नीचे दी गई निम्नलिखित मुद्दे पर जो है ध्यान आपको देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेंज ऑफिसर, यानी रेंज ऑफिसर बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए। आपको बता दें फ्रेंड्स कि फॉरेस्ट रेंजर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो स्नातक डिग्री है। हाँ, ये जो है अगर आप ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट है, तभी जो है आप इसमें एलिजिबल हैं। इंटर वाले का इसमें जो है कोई रोल नहीं होता है, इस है ना, केवल स्नातक के लिए ये खोजा गया, वो भी जो है साइंस स्ट्रीम से। ओके फ्रेंड्स, अब जो है कि आवेदन गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैसा कि आपको हम पीछे बताए हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भू विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, बागवानी या पर्यावरण विज्ञान से किसी भी 2 विषय के साथ डिग्री धारक होना चाहिए, है ना। आप इतना स्ट्रीम आपके पास है, एलिजिबल है, आप जो है इसके लिए मोस्ट वेलकम है कि आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या होना चाहिए, तो गणित होना चाहिए आपके पास, अगर आप साइंस से गणित बीएससी गणित किए हैं लेकर, या फिर भौतिकी किए हैं फिजिक्स किए, या फिर रसायन विज्ञान किए हैं, या फिर वनस्पति विज्ञान किए हैं, या फिर जंतु विज्ञान से किए हैं, या फिर वानिकी भू विज्ञान होता है, कृषि होता है, सांख्यिकी होता है, बागवानी या पर्यावरण विज्ञान, इस किसी भी स्ट्रीम से आप अगर आपके पास में ये है डिग्री, तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन आप इससे किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप अगर एग्रीकल्चर में बैचलर डिग्री भी किए हैं, या इंजीनियरिंग भी किए हैं, या बैचलर डिग्री या वेटरनरी साइंस में बैचलर डिग्री भी किए हैं, तो जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। अगर आप जो है एग्रीकल्चर किए हैं और इंजीनियरिंग किए हैं, तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कई बार कुछ भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता की अलग अलग मांग होती है, इसलिए भर्ती विज्ञापन में प्रदर्शित जानकारी को फॉलो करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि कई बार जो है एजुकेशन जो आपका जो है क्वालिफिकेशन है वो अलग तरह से डिमांड किया जाता है, तो जो भी फॉर्म में जो भी आपका क्वालिफिकेशन डिमांड किया गया है उस ये तो हम बता दिए कि ये जो है होना चाहिए, इसके लिए ये एलिजिबल है, इसके लिए ये मोस्ट मांगा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एनालिसिस किया जाता है, कभी कभी शोध किया जाता है, तो इसके लिए जो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय वहाँ पे जो लिखा रहेगा प्रोस्पेक्टस, उस अनुसार जो है आप भर सकते हैं। कभी कभी अलग भी हो सकता है। तो क्या है फ्रेंड्स कि वन विभाग में रेंजर बनने के लिए आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो है स्वस्थ होना चाहिए। अगर स्वस्थ होइएगा तभी तो आप ज़्यादा दूरी जो है चल पाइएगा। जैसे 14 किलोमीटर चलना है और एक टाइम भी लिमिट होता है, उस टाइम में जो है आपको 14 किलोमीटर चलना है, 6, है ना। तो इस अनुसार जो है आपको वहाँ पे आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखिएगा, वहाँ पे हम बता चुके हैं। फॉरेस्ट रेंजर बनने के लिए आवेदक की हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए 163 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें भी जो है आपको बता दें कि जो कैटेगरी वाइज जो है वो जो है इसमें कंसेशन मिलता है। शायद 153 सेंटीमीटर जो है SC/ST वालों के लिए खोजा गया है। महिला आवेदक की हाइट जो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसमें भी SC/ST महिला वालों के लिए जो हाइट के कंसेशन मिला है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में सारा बातें हम बता चुके हैं, इसके बारे में डिटेल से वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। पुरुषों के लिए चेस्ट कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो है यहाँ पर लिखा है कि महिला वर्ग के लिए चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन जो है अभी जो फॉर्म है उसमें जो है इसका मेंशन नहीं किया गया है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब और शुरू करते हैं। वन रेंजर बनने के लिए आयु सीमा, एज लिमिट फॉर द फॉरेस्ट रेंजर। क्या है कि वन विभाग में रेंजर के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के लिए जो है आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष होना चाहिए। ये तो जेन्युइन है, लेकिन जो है इसमें भी जो है आप अगर SC/ST हैं तो आप जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट है, और OBC वालों के लिए जो है 3 वर्ष का भी छूट का प्रावधान है, और PWD जो है पहले वाले कैंडिडेट उनके लिए भी छूट का प्रावधान है। तो सब कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट का भी जो है कंसेशन दिया गया है।
कि पहले आपको होगा पीटी, यानी कि पहले आपका होगा पहला फर्स्ट एग्ज़ाम, है ना। उसके बाद जिसको हम बोले रिटर्न टेस्ट, केवल एक रिटर्न टेस्ट है। उसके बाद में मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम मतलब आपका जो वेरिफिकेशन वगैरह है, साक्षात्कार वगैरह जैसे बताए हैं हम, है ना, कुछ जानकारी भी इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। उसके बाद में मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये जो है मेंशन है, ये हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू, लेकिन इसके टाइम में ही हो सकता है। लेकिन ये 4 जो है ये स्टेज है, इसके बाद ही आपका नियुक्ति होगा फ्रेंड। वन विभाग रेंजर के लिए पेपर पाठ्यक्रम, फॉरेस्ट रेंजर सिलेबस। अब सिलेबस आपके लिए क्या है? रेंजर परीक्षा पाठ्यक्रम, समान ज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंजर परीक्षा के लिए जो है आपका सिलेबस दिया गया है। पहले तो आपका समान ज्ञान होगा, और हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि जो है हमें प्रीवियस ईयर का रेंजर का जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिले, एमसीक्यू प्रश्न मिले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले प्रीवियस ईयर का, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिएगा। और कमेंट में खाली बॉक्स पड़ा रहता है, उसमें आप लिख दीजिएगा अगर तैयारी करना चाहते हैं। तो छात्र का अगर कमेंट आएगा, यहाँ सर हमें तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमें चाहिए, हमें जो है अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, और उस अनुसार जो है हम प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन आप लोग को, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन होता है हम कराने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग को हाँ, मगर कमेंट आप लोग का आना चाहिए। अगर शेष छात्रों का आएगा, 10 छात्र कर सकते हैं, ये 11 छात्र तो जो हम जानेंगे कि छात्रों को इसकी ज़रूरत है, तो जो है हम करवा सकते हैं। तो आप लोग भी इसका ध्यान दीजिएगा। क्या है कि फिर अब चलिए अपने क्या है रेंजर परीक्षा पाठ्यक्रम। इसमें क्या होता है कि रेंजर इसमें जो है समान ज्ञान होता है ना। भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भारत का भूगोल पूछा जाएगा, वर्तमान घटनाएं पूछा जाएगा, यानी कि आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, ये तो जो है नेसेसरी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह जो आपको तैयारी करना है। और प्रीवियस ईयर चाहिए तो हमें कमेंट करना है ना, प्रीवियस ईयर चाहिए तो हमें कमेंट करना है। आपका जो है पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवा देंगे, इन विषयों पर आधारित है। फिलहाल जो है जो भी स्टूडेंट जो है फॉरेस्ट का भरे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का, है ना, और फॉरेस्टर का भरे हैं, यानी कि वन रक्षक का और वनपाल का जो भी स्टूडेंट भरे हैं, तो जो है उसका जो है हम प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू क्वेश्चन जो है का पूरे जो है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है शाम बता देते हैं फ्रेंड्स, शाम 5 बजे से उसका प्रीवियस ईयर का जो है हम जो है क्वेश्चन जो है सेट प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आप जो है अगर नहीं देखे हैं तो आप शाम 5 बजे जो है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन करवाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो याद रखिएगा फॉरेस्ट गार्ड का हम जो है प्रीवियस ईयर का जो है शाम 5 बजे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाली है। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि आपको तो ये मालूम हो ही गया है ना, रेंजर परीक्षा में समान विज्ञान के साथ पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, है ना। अब जो है आपका समान विज्ञान यानी कि जनरल साइंस भी आएगा। इसके बाद में आपका निश्चय पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा, है ना। और जो है भारत का इतिहास में स्वतंत्र भारत के बारे में भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यदि आप वन विभाग से रेंजर पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको इन पाठ्यक्रमों को जो है ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी करनी होगी। अगर आप पक्का सिलेक्शन चाहते हैं तो पहले आपको रिटर्न टेस्ट जो है पास करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। सिलेबस आपके सामने है। और चलिए फ्रेंड्स, और भी कैसे अप्लाई करना है ये तो आप जानते हैं। आप जो है सीधे जहाँ ऑनलाइन होता है वो उस
वहाँ पे जाइएगा तो जो है आपका आवेदन तो हो ही जाना है, लेकिन आपका जो है क्या क्या लेके जाना है तो आपको पता ही होगा कि आप जो है जिस स्ट्रीम से आप अगर साइंस बीएससी से किए हैं तो आप जिससे साइंस किए हैं, है ना, आपका ऑनर्स क्या है, आप किससे किए हैं, तो वो जो है आपको जाना है लेके, है ना, सर्टिफिकेट को। और जो इसके साथ में आप जो है अगर कंसेशन पाना ज़्यादा कैटेगरी में है तो उसके लिए आपको उसका जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर लेके जाना है, उसके बाद में आपका अनुसूचित जाति में है तो उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है, ये सब आधार कार्ड लेके जाना है, ये जो है पूरे जाइएगा आप जो है, और वहाँ से ऑनलाइन जाकर जो है और वहाँ से ऑनलाइन करवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक सजेशन देंगे, आप जो है मोबाइल से ऑनलाइन मत कीजिए, क्योंकि जो है ये लाइव के सवाल होती है, ऑनलाइन मोबाइल में गलत हो ही जाता है। आप जाकर जहाँ ऑनलाइन होता है दुकान वहाँ से जाके आप करवा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको भर्ती विज्ञान की जानकारी आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। उस पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, उसके बाद आपको उसके अनुसार आवेदन करना होगा। तीसरा नंबर है, आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है, कुछ बात नहीं है, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए आपको इसके पोर्टल साइट पर जाना होता है, मगर पोर्टल साइट पर अपना जाके आप जो है ऑनलाइन साइट पे चले जाइएगा। आप जो है सीधे ऑनलाइन दुकान जहाँ ऑनलाइन होता है बढ़िया तरीका से वहाँ पे आप चले जाइएगा। भर्ती विज्ञान में पोर्टल साइट की लिंक दी जाती है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पोर्टल साइट का विजिट कर सकते हैं। और जो है यहाँ जो है आपका पेमेंट कैसे करना है, तो आप जो है ऑनलाइन डेबिट लाइन, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए से कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन दुकान आप चले जाइएगा तो वहाँ पे आपको कोई इस तरह का टेंशन नहीं लेना है। फिर वहाँ जाके आप केवल डॉक्यूमेंट पूरे लेके जाइएगा और वहाँ पे जो है ऑनलाइन करवा लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं एक चीज़ और। अब आते हैं फॉरेस्ट रेंजर के मासिक वेतन। इसका मासिक वेतन क्या है कि बता दें कि वन विभाग रेंजर मासिक वेतन प्रत्येक राज्य में लगभग समान होता है, लेकिन ग्रेड पे अलग अलग होता है। ठीक है, होता है। फॉरेस्ट रेंजर मासिक वेतन 9300 से लेकर 34,800 होती है। ग्रेड पे पर 3600 से 4800 तक जो है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, और ये जानकारी आपको पूरे दे दी होंगे फ्रेंड्स। तो जो है आप जाके ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। 13 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और इसके तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम फॉरेस्ट का तैयारी करवा रहे हैं। आप 5 बजे जो है इस चैनल पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का वन रक्षक के लिए जो तैयारी हम करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, फिर से बता देते हैं। और जो है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और रिक्वायरमेंट्स अपडेट पाने के लिए जो है बेल आइकन के घंटी को दबा देना है, ताकि नोटिफिकेशन में आपको लेट ना हो, तुरंत पहुँचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।